जहरखुरानी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। जहरखुरानी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए सरदर्द बने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध तमंचा, 312 बोर, 1 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस व 312 बोर के साथ एक फर्जी आधार कार्ड व 34.30 ग्राम मादक पदार्थ की गोली और लूटी गई 11 मोबाइल फोन, एक सोने की अंगूठी के साथ अल्टो कार बरामद किया। ये शातिर आरोपी लिफ्ट देने के बहाने लोगों को अपनी इसी अल्टो कार में बैठाकर सुनसान जगह देखकर उन्हें खाने पीने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देते थे और उनके साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेगी। यह आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और अंबेडकर नगर जैसे कई जगहों पर घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मेडिकल स्टोर का नाम भी बताया गया है जहां से यह जहरखुरानी के लिए दवा लेते थे। पुलिस अब उस मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करके उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध 2 अदद तमंचा, 312 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस व 3 अदद जिंदा कारतूस, 312 बोर, एक अल्टो कार, 11 लूट की मोबाइल, जहरखुरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 30 ग्राम नशे की गोलियां, मादक पदार्थ और लूट का सामान बरामद हुआ है। यह तीनों अल्टो कार में सवारी बैठाने के बहाने उनसे सामान लूट लिया करते थे। पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ धारा 467, 468, 419 और 420 लगाया गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जहरखुरानी की घटनाएं पुलिस की नाक में दम कर रखी हैं। आए दिन लोगों को जहरखुरानी का शिकार बनाया जा रहा है। जहरखुरानी की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी गोरखपुर ने इसके लिए पुलिस टीम का गठन किया था। साथ में एसटीएफ को भी लगाया गया था। आज राहत की सांस लेने वाले पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। एसएसपी गोरखपुर ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से जहरखुरानी की घटनाओं को जो गिरोह अंजाम दे रहा था, उस गिरोह को आज पकड़ लिया गया है। इसमें 4 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा भी किया है। यह गिरोह कैंट थाना क्षेत्र, गीडा और शाहपुर में घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही एसएसपी गोरखपुर ने बताया है कि यह गिरोह आजमगढ़ का रहने वाला था जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। यह बाकायदा अल्टो कार से जाते थे और घटना को अंजाम देने के बाद अपने गांव वापस आजमगढ़ चले जाते थे। पुलिस को यह भी पता चला है कि इनके गांव में और भी ऐसे लोग हैं जो जहरखुरानी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जहरखुरानी की घटनाएं हो रही थी। जो गिरोह घटना में काम कर रहा था उसमें से एक गिरोह हम लोगों को पकड़ में आया है। उसमें 4 घटनाएं वर्कआउट हुई है। 2 थाना कैंट की है, 1 बांसगांव की और गीडा की है। इस गिरोह ने 4 घटनाएं कबूल करी है। इस गिरोह के 3 मेंबर हैं, पंकज निषाद, अखिलेश पासवान और रामावतार निषाद। ये तीनों आजमगढ़ के रहने वाले हैं और यह भी पता लगा है कि इनके गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो जहरखुरान हैं और जहरखुरानी की कंटिन्यूस घटनाएं कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ और शाहपुर की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में ये तीनों अरेस्ट हुए हैं। इन पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, 307 के, 419-20 के, 467-68 के और एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मुकदमे और आर्म्स एक्ट के विभिन्न मुकदमे इस पर पंजीकृत किए गए हैं। अनावरण हुए मुकदमे 4 है, जिसमें चारों जहरखुरानी घटना है जो हाल ही में हुई है। यह एक बड़ा गिरोह है और इस गिरोह ने कंटिन्यूस जहरखुरानी घटनाएँ की थी और गोरखपुर को इन्होंने टारगेट बना रखा था। इसी हमारी टीम और एसटीएफ की टीम कंटिन्यूस लगी हुई थी। एसटीएफ और हमारी टीम के संयुक्त प्रयासों से यह घटनाएं वर्कआउट हुई है और ये तीनों लोग जेल जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। साथ ही जो ये लोग जहां से नशीली दवाएं खरीदते थे, जिससे नशा करवाते थे, लोगों को जहर देते थे, उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसकी भी जल्दी अरेस्टिंग की जाएगी। उसको वांटेड किया गया है। ऐसी दुकान है जो मेडिकल की, जिस पर ये लोग काम कर रहे थे। ये आते थे, घटना करके वापस चले जाते थे अपने गांव में। यहाँ से आजमगढ़ चले जाते। मेनली आजमगढ़ ठिकाना इन लोगों ने कई घटनाएं करी है। आजमगढ़ जनपद में, अंबेडकर नगर में, कुशीनगर में, देवरिया में ये कई घटनाएं इन लोगों ने करी है और इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो घटनाएँ हो रही थी उसमें हम लोगों ने 4 घटनाएँ वर्कआउट करी है और बाकी अन्य जो गिरोह इस मामले में सक्रिय है, जो इन्हीं के गाँव के कुछ लोग और भी हैं जिससे इनसे पूछताछ में पता लगा है, उन पर हमारे टारगेट्स लगे हुए हैं और हम लोग उनको भी जल्दी अरेस्ट लगाएंगे।
लोकल में ये लोग स्वयं की गाड़ी लेके आते थे। ऑल्टो गाड़ी बरामद हुई है। जो चीज़ें हमें बरामद हुई है इनसे, बरामदगी में हम लोगों को एक ऑल्टो गाड़ी मिली है जो इस रामअवतार पासवान ने खरीद रखी है, और इसी जहर खुरानी की घटनाओं से जो माल बरामद होता था इसी से ये गाड़ी खरीदी है। इनसे हमें 30 ग्राम टोटल नशे और मादक पदार्थ की गोलियां बरामद हुई है। लूट के 11 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये चलते चलते झपट्टा मार के गाड़ियों से मोबाइल भी लूट लेते थे। उस लूट के मोबाइलों को और सामान बरामद हुआ है जो ये जहर खुरानी में जो बरामद कर ले लेते थे, जो लूट लेते थे सामान जहर खुरानी की घटना में, वो सामान भी बरामद हुआ है। और जो 11 मोबाइल है उनको हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं कि किस किस घटना के वो मोबाइल रहे हैं। इसमें SHO साहब और STF की टीम और चौकी इंचार्ज नौशड़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कैसे करते थे ये गाड़ी में जैसे अभी ये घटना जो बांस गांव की हुई थी, ट्रांसपोर्ट नगर से महिला को गाड़ी में बिठाया और उसको आगे ले जाकर के चाय पिलाई। चाय में जहरीली जो है नशीली वस्तु डाल दी उसको, उसके बाद वो बेहोश हो गई तो उसका सामान लूट लिया और उसको कहीं बीच में उतार दिया। इसी तरह से गाड़ी, अपनी ही गाड़ी चूँकि यूज़ करते थे और सवारी के रूप में किसी को बिठा लेते थे कहीं से भी, और जो ठीक ठाक भले लग का आदमी और जिसके पास अंगूठी, सोना, चांदी, चैन जो दिखती थी उसको जो है वो उस आदमी को फिर वो टारगेट बनाते थे।